कुछ नया आता है तो हम इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, काव्य की घात दो। अब काव्य की घात दो में हमें इसमें पढ़ना है, काव्य की परिभाषा क्या है ये पढ़ना है। फिर रस के अंग पढ़ने हैं। रस के प्रकार कितने होते हैं, प्रकार 10 होते हैं और अंग कितने हो जाएंगे 4। अलंकार की घात 3 यानी अलंकार 3 होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा अलंकार है और विशेष। फिर अगला आएगा छंद की घात दो में हमें पढ़ना पड़ेगा रोला एवं मुक्ताक्षर। इसके अलावा दो चार छंद है वो हमें एक्स्ट्रा में देखना पड़ेगा। फिर हमें गजल देखना पड़ेगा। गजल किसे कहते हैं, गजल में क्या होता है वो पूरी क्लियर होना पड़ेगा। फिर शब्द शक्ति हमें डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। फिर इसमें पढ़ना पड़ेगा गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद। फिर हम इधर चलते क्षेत्रीय शब्द पढ़ना है, तकनीकी शब्द, निपात, फिर शब्द युग्म और उनके प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं वाक्य शुद्धिकरण पढ़ना पड़ेगा, वाक्य परिवर्तन पढ़ना पड़ेगा, मुहावरे, लोकोक्तियां, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। यानी राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। फिर भाव पल्लवन किसे कहते हैं, भाव पल्लवन हमें करना पड़ेगा। फिर आता है सार, क्या लिखा है सार, क्षेत्रफल, ये करना पड़ेगा। फिर विज्ञापन लेखन है। विज्ञापन लेखन आप कैसे लिखोगे, मतलब आपको कोई भी चीज है उसको कैसे उपभोक्ता का उनको खींचना है, उपभोक्ता को चीज को खींचना है कि वो खरीदे और ऐसा ऐड कैसे बना सकते हैं, विज्ञापन कैसे बना सकते हैं। विज्ञापन के बारे में जानकारी पड़ेगी। फिर संवाद लेखन पढ़ेंगे। फिर अनुच्छेद लेखन, आपने पहले अनुच्छेद लिखा केवल, तो इस पर अनुच्छेद लिखिए, है ना। और अब आपको पढ़ना है अनुच्छेद लेखन है क्या है, अनुच्छेद है क्या है, इसमें क्या होता है, क्या सीमा होती है, क्या कैसे लिखा जाता है। फिर आवेदन पत्र एवं पत्र, फिर विपद, फिर अपठित। तो इस प्रकार से हम ये टॉपिक फिर पढ़ेंगे। हम रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं 3 और अर्थ के आधार पर 8। हाँ, शब्द शक्ति पढ़ेंगे, शब्द गुण पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले आपको क्या पढ़ना था, केवल आपने पहले क्या पढ़ा, रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। पर अब आपको 3 भी पढ़ना है और 8 भी पढ़ना है और संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य इनमें परिवर्तन भी करना है ना। अब कुल मिलाकर चीजें, काव्य कितने होते हैं 2 होते हैं। छंद कितने होते हैं, अलंकार 3 होते हैं। शब्द गुण 3 होते हैं। तो वी आर की घात कितनी लगा रखी है हमने 26। और हमें व्याकरण के कितने जो भाग है वो हमें पढ़ना है 26 भाग पढ़ना है ना। और इसमें कुछ और जुड़ेगा तो उसको हम जोड़ देंगे।